मैं हूँ मरियम अकबर और आप सुन रहे हैं अक्स खौफ, जहाँ खौफ सिर्फ महसूस नहीं जिया जाता है। बहावलपुर का नूर महल एक खूबसूरत इमारत या एक जिंदा राज। कहा जाता है रात के वक्त यहाँ कोई अकेला नहीं होता। अदनान और उसकी बीवी महक बहावलपुर में नए थे। अदनान को यहाँ एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट मिला था, नूर महल की बहाली का। 78 में नवाब सादिक मोहम्मद खां चहारम ने ये महल अपनी बीवी के लिए बनवाया था, मगर वो कभी यहाँ नहीं रही। कहते हैं महल में कोई लानत है। पहली रात जब अदनान महल का सर्वे कर रहा था, उसे तहखाने से एक अजीब आवाज़ आई। नीचे उतरा तो देखा एक पुराना आईना दीवार से टिका था, जिस पर मोटी धूल की तह जमी थी। जब इसने धूल साफ की तो आईने में अपना अक्स नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा नजर आया, बहुत खूबसूरत मगर बहुत गमगीन। इस रात अदनान को नींद नहीं आई। होटल के कमरे में लेटा वो सोचता रहा, वो चेहरा इतना हकीकी क्यों लगा। अचानक कमरे का दर्जा हरारत कर गया। सांस बाहर निकलते ही भाप बन रही थी। तुम आखिर आए, एक आवाज आई। अदनान ने मड़कर देखा, वही औरत सफेद लिबास में कमरे के कोने में खड़ी थी। इसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर दर्द के निशान। मैं 150 साल से इंतजार में हूँ। वो मुझे यहाँ कैद कर गया। मैंने इस महल को कभी अपना घर नहीं समझा, मगर अब यही मेरी कब्र है। अदनान चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। वो औरत करीब आती रही। इसकी अंगुलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अगले दिन अदनान ने मकामी लाइब्रेरी से नूर महल की तारीख निकाली। पता चला कि नवाब सादिक की पहली बीवी एक हादसे में फौत हो गई थी, महल बनने से ठीक पहले, लेकिन किसी ने कभी उसकी लाश नहीं देखी। महल की तामीर में काम करने वाले 7 मजदूर भी लापता हो गए थे। इस रात अदनान फिर महल गया। अब वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। तहखाने में आईने के पास एक छिपा हुआ दरवाज़ा था। इसने खोला तो अंदर एक तंग सुरंग थी। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर खून से निशानात थे। बीच में एक कनवा जैसा गढ़ा था। अदनान ने मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। हड्डियाँ, बहुत सारी हड्डियाँ। अब तुम भी यहीं रहोगे, पीछे से आवाज आई। अदनान ने मड़ कर देखा। वो औरत थी मगर अब उसका चेहरा बदल चुका था। काला सुड़ा हुआ, आंखों में खून। नवाब ने मुझे यहाँ जिंदा दफन कर दिया था। मुझे उसकी दूसरी बीवी से जलन होने लगी थी। जाते हुए उसने मुझसे कहा था, ये महल अब तुम्हारा है, हमेशा के लिए। अदनान पीछे हटा मगर वो करीब आती रही। मैंने कसम खाई थी, हर 50 साल बाद एक कुर्बानी। तुम 150 साल में पहले शख्स हो जिसने मुझे देखा, पहले शख्स जिसने मेरी आवाज सुनी। इसके हाथ अदनान के गले तक पहुंच गए। ठंड इतनी थी कि खून जमने लगा। अगली सुबह महक पुलिस के साथ नूर महल पहुंची। अदनान रात को घर नहीं लौटा था। उन्होंने पूरा महल छाना। तहखाने में आईना पड़ा था, टूटा हुआ। कोई खफिया दरवाजा नहीं था, कोई सुरंग नहीं। सिर्फ अदनान की डायरी मिली, जिसमें आखिरी सफ़े पर लिखा था, वो मुझे बुला रही है। मैं जानता हूँ ये खुदकुशी है, मगर मुझे जाना होगा। अगर मैं वापस ना आऊँ तो इस महल को मुनहदम कर देना। यहाँ कुछ है जो जिंदा नहीं रहना चाहिए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, खुदकुशी या फिरार। मगर आज भी नूर महल की रात की शिफ्ट में कोई गार्ड नहीं ठहरता। सियाहों को तहखाने में जाने की इजाजत नहीं। और जब चांद की रात हो, महल की खिड़कियों से एक सफेद साया गुजरता नजर आता है। कहते हैं वो अभी भी अगली कुर्बानी का इंतजार कर रही है।